तो हेलो एवरीवन, यहाँ पे आज की वीडियो में बात करेंगे हम पहले तो सेकंड फेज़ की बात करेंगे और फिर बात करेंगे अगस्त के एग्ज़ाम कैसे चेक होंगे, ठीक है ना। और अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, ठीक है। पहले सेकंड फेज़ की बात करते हैं। आपको जो भी हमारे स्टूडेंट सेकंड फेज़ एग्ज़ाम देंगे या फिर देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटिस आ रखा है, यहाँ पर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग करेक्शन ऑफ यूजी कोर्स सेमेस्टर सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर सेकंड फेज़ एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने यहाँ पे कुछ डेट आपकी करेक्शन हुई है जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये प्रोग्राम की पहले आपको बता देते हैं एक बार, ठीक है ना। तो जो भी हमारे स्टूडेंट अपेयर होंगे तो प्लीज़ ध्यान रखें इस चीज़ का, और आपको बाद में बताया जाएगा आपकी कॉपी कैसे चेक होगी और बाकी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ये अभी ओपन हो रही है, हो गई ओपन। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट 2019-20 के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था, जैसे कि पता होगा आपको, उनके लिए तो इन डेट को आप फॉलो करेंगे। 29 अगस्त को 9 से 12 बजे का आपका एग्ज़ाम है। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एजुकेशन, हिस्ट्री और हिंदी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ये आपके एग्ज़ाम है। आप इसमें ज़रूर मैच कर लीजिए अपना, ठीक है। और अपना एडमिट कार्ड री डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड में सब चीज़ सही हुई है या नहीं हुई है। अगर सही हो गई है सब चीज़ तो ठीक है, नहीं हुई है तो आप प्लीज़ वेट करें, एक बार चेक करते रहें। और अगर आपका फिर से वही सब चीज़ आ रहा हो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले तक, ठीक है ना, तो आप समझ जाइए कि आपके एडमिट कार्ड में जो डेट है उसी को आप सही से फॉलो करेंगे। ये आता है फिर हमारे बीकॉम ऑनर्स का, जो हमारे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। तो जो भी हमारे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनका जो है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम वो होगा हमारा 21 अगस्त को होगा। और उनका जो वो होगा इन्वायरमेंट साइंस का एग्ज़ाम, वो होगा उनका 28 अगस्त को। ये कौन सा सेमेस्टर वालों का है, ये भी वही है, सेम सेकंड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट जो है उनके लिए, ठीक है। 2019 और 20 के सेक्शन के लिए, सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए ये भी, ठीक है। इसे फॉलो करेंगे आप। अपना एडमिट कार्ड एक बार डाउनलोड करेंगे। एडमिट कार्ड का लिंक आपको पता ही है कहाँ से मिलेगा, ठीक है। बाकी एक बार दिखला देते हैं, यहाँ पे ये रहा एडमिट कार्ड का लिंक, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, ये रहा एडमिट कार्ड का लिंक, ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे स्टूडेंट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट अगस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो उनके एग्ज़ाम का चेक इन कैसे होगी और पास फेल का कैसे उनका होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है आपका जो 75 और 100 नंबर में आपका पेपर आ जाता है, ठीक है ना। 75 का होगा किसी का 100 नंबर में होगा, ठीक है। तो 75 का मान लीजिए तो आपको 30 से ऊपर नंबर जरूर लाने। 100 में मान लीजिए आपको 35 से ऊपर नंबर लाने पासिंग के लिए, ठीक है ना। लेकिन पासिंग से कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़ बात यहाँ पे आती है, जो अगस्त एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम दे रहे होंगे जैसे कि 1 या 2 पेज के या से 3 पेज के, ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट का अगर मार्जिन अच्छा है, यानी कि उन्होंने लिखा अच्छे तरीके से और उनका आंसर प्रॉपर होता है, तो वो पास हो जाएंगे बस, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट 5 से ज़्यादा पेज लिख रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरने की कोशिश कर रहा है ना, और मार्जिन उसका अच्छा खासा बैठ रहा है, या फिर थोड़ी बहुत मतलब अच्छे से वो लिख रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट वाइज बता रहा है, ठीक है। और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, निष्कर्ष भी दे रहा है उसमें, और जो है उसमें सारी चीज़ें वो लिख रहा है जैसे होता है, मांगते हैं वो सारी चीज़ें, तो उस हिसाब से उसको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चेक इन बुक कैसे होगी ऑनलाइन एग्ज़ाम में, देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे पहले, आपके भी OB एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। OB एग्ज़ाम में क्या होता था कि एग्ज़ाम का PDF सर खोल तक के नहीं देखते थे, यानी कि उन्हें बस देख लिया, सबमिट हो गया, पास कर देते थे। कुछ टीचर्स होते थे जो खोलते थे, चेक करते थे, मेहनत करके उसे चेक करते, लेकिन फ़ोन में इतना सिस्टम नहीं कर पाते थे वो भी, तो नंबर वो दे देते थे पासिंग के लिए, ठीक है, ताकि बच्चे का करियर ना हो, डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो होती है आपकी, जो आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, वो जाती है सर के पास हार्ड कॉपी में, ठीक है ना। अब सर जी को क्या होता है, यहाँ पे सर जी चेक करते हैं एक एक वर्ड, यानी कि शुरुआत के, लास्ट के और एंड के, इस टाइप के जैसे होता है आपका बोर्ड चेकिंग कॉपी, वैसे ये करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप 1 या 2 पेज लिख कर आ रहे हैं तो मार्जिन आपका बहुत ही कम है, ठीक है ना। अगर 1-2 पेज का अगर आपका आंसर प्रॉपर मिलता है कि बिल्कुल आपको पता है कि यही आंसर है, आपका आंसर बिल्कुल ओके है और आपका वो आंसर 2 पेज में आ रहा है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पता नहीं है उसका आंसर प्रॉपर है, या फिर आपको पता है इतना प्रॉपर है, तो आप, मैं बताता हूँ, पहले भी मैं आपको बताया कि 4 पेज आप लिख कर आएंगे बिल्कुल अच्छे से,
एक क्वेश्चन के आपको 4 पेज तक लिख कर आने हैं, तो आपका मामला सही बैठेगा, बिल्कुल अच्छे नंबरों का, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था 5, 6, 7 जितना आप लिख सकते हो, स्पीड आप अच्छे से करो, पॉइंट डिफाइन करो, अच्छे से लिखो, और ताकि आपको वहाँ पे वो कॉपी जितनी चेक करेंगे, जितनी ज़्यादा उनको स्पेस मिलेगा, ठीक है, जितना वो पॉइंट ढूंढेंगे, क्योंकि जितना लिखोगे इसमें यही होता है, डिफाइन करना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं देना होता है इसमें, इसमें एक एक पॉइंट देना होता है वहाँ पे, ठीक है ना। या आप बना दो उस पॉइंट को, या फिर आपको याद है तो वो लिख दो, तो वो हर चीज़ चेक करी जाती, तो वहाँ पे चेक करके वो उस हिसाब का आपको नंबर दे देंगे। आपका 75 नंबर का तो 9 नंबर 10 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपका 100 नंबर का है तो आपका 15 से ऊपर का नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 15 पेज, 1-2 पेज में तो आएंगे नहीं, 15 क्वेश्चन के 15 नंबर के आंसर आपका 1-2 पेज में तो आएगा नहीं। 15 का नंबर है, आपको कम से कम 5 से ज़्यादा पेज लिखना ज़रूर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप कोशिश करें अगले पेपर में, अगर आपने ये गलती करी है तो, ठीक है। बाकी पासिंग के मैंने बता दिया आपको, अगर आपका नंबर बिल्कुल आपको पता है एक्यूरेट आंसर है तो आप पास होंगे, तो टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश यही होती है एसएल वालों की कि वो पास कर दे अपने स्टूडेंटों को, ठीक है। लेकिन फिर भी अब देखो इसमें असाइनमेंट होते नहीं है, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, असाइनमेंट का नंबर कोई होता नहीं है, ना ही आपसे लिए जाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि हमारा असाइनमेंट होंगे या फिर हमारे असाइनमेंट तो हुए नहीं या फिर कुछ भी, तो असाइनमेंट नहीं होते इसमें। डायरेक्ट एग्ज़ाम के जो नंबर होते हैं, चाहे वो 75 के हों या फिर 100 के हों, उनमें से ही आपको नंबर दिया जाता है और पास किया जाता है आपको, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन दिक्कत भी बोल सकते हैं, और इसे आप अपना इजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता वो इस चीज़ को फॉलो करके वो मेहनत करके पढ़ के पास हो जाता है। लेकिन जिन स्टूडेंट को अपना दिक्कत होती है कि पासिंग में, तो वो उसमें प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, क्योंकि असाइनमेंट होता है तो थोड़ा सपोर्ट असाइनमेंट से मिलके, थोड़ा एग्ज़ाम के मिलके मिला के आप पास कर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको एग्ज़ाम में इतने नंबर लाने होते हैं ताकि आप पास हो जाओ। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 5 से ऊपर पेज ज़रूर लिख के आओ, 4-5 से। अगर आपका एक्यूरेट आंसर है तो आप उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 पेज में बिल्कुल करें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 5 से ज़्यादा ऊपर पेज लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं है, जो भी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, तो आपको मैंने एक वीडियो का दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर देखें और उस पर मेल करें, आप सपोर्ट करें हमारा भी, ताकि हमारे मेल के थ्रू जो भी हमने भेजे हुए मेल्स, ठीक है, उसमें आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ जाए। फर्स्ट और फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, टाइम बहुत हो चुका है इस वजह से। तो हमने उसमें यही बताया आपको मेल क्या करनी है, सारी चीज़ उसमें बता रखा है। बाकी इसमें छोटा सा बोल देता हूँ, दिखला देता हूँ आपको, मतलब वहाँ पे मेल आईडी दे रखी है, उसमें मेल में आप जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि रिजल्ट सर हमारे इतने लेट हो चुका है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है ना। उस मेल में आप जैसी लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हो, मतलब अच्छे से डिसिप्लिन लैंग्वेज यूज़ करना है, ठीक है, कोई ऐसी नहीं। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में प्रॉपर हिंदी लीजिए, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश लीजिए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए हमारी, ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँच सके वीडियो, और अपना आराम से टेंशन फ्री होकर बैठ जाएँ। और मेल ज़रूर करवा दीजिए सबसे, अगर आप देख रहे हो तो मेल भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाए। थैंक यू।